हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम सदाचार जो कि कक्षा 7 का रुचिरा भाग 2 का पार्ट 6 है उसे पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, उसके एक एक श्लोक का एक एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आलस्य हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्तयुध्यमस्मो बन्धु कृत्वायं नावसीदति। इसका अन्वय इस प्रकार है। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः अस्ति उद्यम समो बन्धुः नास्ति यम कृत्वा मनुष्यः नावसीदति। आलस्यम अर्थात आलस्य हिम निश्चित रूप से मनुष्यानाम मनुष्यों के शरीरस्थ अर्थात शरीर में स्थित महान रिपु बहुत बड़ा शत्रु अस्ति है। उद्यम अर्थात परिश्रम, समो समान, बंधु अर्थात मित्र, नास्ति नहीं है। यम जिसे, कृत्वा अर्थात करके, मनुष्य अर्थात मनुष्य, नावसीदति दुखी नहीं होता है। अर्थात आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। किसी भी मनुष्य के अंदर जब ज़्यादा आलस्य हो जाता है तो वह उसका शत्रु बन जाता है। परिश्रम के समान मनुष्य का कोई मित्र नहीं है। अगर परिश्रम जो नहीं कर रहा है उसका कोई मित्र नहीं है। अगर परिश्रम के समान मनुष्य का कोई मित्र नहीं होता है। जिसे परिश्रम को करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। परिश्रम को करके जो परिश्रमी लोग हैं वो परिश्रम को करके बहुत दुखी नहीं होंगे, लेकिन जो आलसी लोग हैं वो परिश्रम करके दुखी होते हैं कि आज मैंने इतना काम किया। और तो इसी प्रकार से इस श्लोक का अर्थ है कि आपको आलस्य जो है वो सबसे बड़ा आपका शत्रु है अगर आपके शरीर में आ गया तो, और परिश्रम सबसे बड़ा मित्र है। अगर आप परिश्रम कर रहे हैं तो वह आपको कभी दुखी नहीं होने देता है। चलिए नेक्स्ट। श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चाप्राह्निकम् नहि प्रतीक्षते मृत्युः कृत मस्य न वा कृतम्। अन्वयः स्वः कार्यम् अद्य कुर्वीत आपराह्निकं च पूर्वाह्ने कुर्वीत मृत्युः न हि प्रतीक्षते अस्य कृतं न वा कृतम्। अर्थात स्व अर्थात आने वाला कल, कार्यम कार्य, अद्य आज, कुर्वीत अर्थात करना चाहिए, आपराह्निकम दोपहर के बाद का समय, च और पूर्वाह्ने अर्थात दोपहर से पहले का समय, कुर्वीत करना चाहिए। मृत्यु न ही प्रतीक्षते मृत्यु नहीं ही निश्चित रूप से, प्रतीक्षते प्रतीक्षा करती है, अस्य इसका, कृतम किया गया है, न नहीं, वा या, कृतम अर्थात किया गया है। तो इसका श्लोक का अर्थ यह है कि आने वाला कल का कार्य आज ही करना चाहिए। मतलब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कल हम यह कार्य करेंगे, और दोपहर के बाद वाला कार्य दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। जैसे कि अगर हमें कोई भी कार्य करना है तो हम सोचते हैं कि कल करेंगे, परसों करेंगे, तो वह कार्य आप ध्यान देंगे कि बचा रह जाता है। तो हमें यह सोचना है कि कल जो हम करेंगे वो हम क्यों ना आज ही कर लें। दोपहर में जो हम कार्य करेंगे वो क्यों ना दोपहर से पहले कर लें, क्योंकि मृत्यु कभी प्रतीक्षा नहीं करती। कब आपकी मृत्यु आ जाएगी किसी को नहीं पता। कब मेरी मृत्यु आ जाएगी मुझे खुद नहीं पता कि इसका कार्य किया हुआ है या नहीं। अर्थात इस व्यक्ति ने कार्य कर लिया है या नहीं, ये मृत्यु आपसे नहीं पूछेगी कि आपने यह कार्य किया है कि नहीं। वो अगर आ गई, हम टपक गए तो कार्य रह जाएगा। इसलिए हमें कोई भी कार्य के लिए समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए।
अगर हमसे अभी वह कार्य हो जाता है तो हमें अभी कर लेनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियं च नानितं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। अन्वयः सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् अप्रियं सत्यं न ब्रूयात् प्रियं च अनृतं न ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। अर्थात सत्यम ब्रूयात् अर्थात सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात् अर्थात प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन अप्रियम अर्थात प्रिय न लगने वाला सत्यम सत्य न नहीं ब्रूयात बोलना चाहिए। अर्थात सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च अनितम न ब्रूयात प्रियम प्रिय च और अनितम अर्थात असत्य न नहीं ब्रूयात बोलना चाहिए। तो अर्थात लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्रिय लगने वाला असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। मतलब अगर किसी को प्रिय कितना भी प्रिय लगे, लेकिन आप जैसे कोई कोई बोलता है ना कि खराब भी दिख रहा है तो झूठ बोल दिया कि नहीं आप तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तो ये भी नहीं बोलनी चाहिए। प्रिय लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। यह ऐसा यह धर्म धर्म सनातन सनातन। तो सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्रिय लगने वाला असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। अर्थात कड़वा सच और मीठा झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। अर्थात इसका अन्वय व्यवहारे सर्वदा औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि स्यात् व्यवहारे कौटिल्यम कदाचन न स्यात्। व्यवहारे हमारे व्यवहार में सर्वदा हमेशा औदार्यम अर्थात उदारता, सत्यता अर्थात सच्चाई, तथा अर्थात तथा, ऋजुता अर्थात सरलता, मृदुता अर्थात कोमलता, च और अपि भी स्यात् होनी चाहिए। व्यवहारे व्यवहार में कौटिल्यम कुटिलता, कदाचन कभी भी, न नहीं स्यात् होनी चाहिए। अर्थात मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता, सच्चाई तथा उसी प्रकार सरलता व कोमलता होनी चाहिए। मतलब सच्चाई तो जरूर होनी चाहिए, लेकिन कभी भी हमारे व्यवहार में कुटिलता नहीं आनी चाहिए। कुटिलता अर्थात आप समझ रहे होंगे जैसा कुटिल कि वह उसको ऐसे कर देंगे, चाहे कुटिल सोच मतलब बुरा व्यवहार में कभी नहीं होना चाहिए। चलिए। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापी मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। अन्वयः सदा गुरु मातरम पितरम तथा श्रेष्ठम जन्म अपि मनसा वाचा कर्मणा च सततम सेवेत। अर्थात सदा हमेशा गुरु को, मातरम माता को, पितरम पिता को, तथा मतलब तथा श्रेष्ठम जन्म अर्थात सज्जन व्यक्ति को, अपि भी, मनसा मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा अर्थात कर्म से, च और सततम सेवेत सेवा करनी चाहिए। सॉरी, तथा का अर्थ यहाँ पे उसी प्रकार होगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमेशा अपने गुरु माता पिता तथा सज्जन व्यक्ति की मन वचन और कर्म से सेवा करनी चाहिए। मतलब मन से अपने माता पिता और गुरु की सेवा आपको
तन मन धन से करनी चाहिए, अर्थात हमें मन वचन और कर्म से अपने गुरु माता पिता और सज्जन व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदैव परिवर्जयेत्। अन्वयः मित्रेण सह कलहं कृत्वा जनः कदापि सुखी न भवति इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदैव परिवर्जयेत्। मित्रेण मित्र के सह साथ कलहम झगड़ा कृत्वाम करके जनः व्यक्ति कदापि कभी भी सुखी अर्थात सुखी न नहीं भवति होता इति यह ज्ञात्वा जानकर प्रयासेन प्रयास करके तदैव उसी को या झगड़े को परिवर्जयेत अर्थात मतलब झगड़ा करने से बचना चाहिए। यही इसका अर्थ में एक बार और आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मित्र से झगड़ा करके कोई भी व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रहता है, क्योंकि उसके मन में मित्र एक ऐसा चीज़ होता है जिससे हम अपना सुख दुख सब बांटते हैं। तो कभी भी आप मित्र से झगड़ा करके सुखी नहीं रह पाएंगे। अतः यह बात जानकर या सोचकर उससे झगड़े से प्रयत्न पूर्वक बचना चाहिए, अर्थात मित्र के साथ कलह या झगड़ा करने से बचना चाहिए। परिवर्जयेत अर्थात कलह या झगड़ा करने से बचना। तो आप समझ रहे होंगे कि अगर आपका मान लीजिए झगड़ा अपने दोस्त से होने भी लगता है तो आप वहाँ से भाग जाइए, आप वहाँ से दूर हो जाइए, लेकिन अपने मित्र से कलह कभी मत कीजिए, क्योंकि अगर आप मित्र से अपने कलह करेंगे तो आपका मन बिल्कुल नहीं लगेगा किसी चीज़ में, चाहे आप सुखी कभी नहीं रह पाएंगे। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको पसंद आया होगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मेरा एक और चैनल है, उसे भी आप लिंक पे डिस्क्रिप्शन में जाके और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।